आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये सही है, पूरी दुनिया हमें ब्लैकमेल कर सकती है लेकिन हम किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो अब तुम्हारा दिमाग चला? आलिया, मुझे ना एक आइडिया है। मैंने प्रज्ञा के डिवोर्स पेपर पे साइन लिए, क्यों ना उसे डिवोर्स पेपर्स को लेके प्रज्ञा के साथ डील करूं। काफी पैसे देगी ना वो, और उन पैसों को लेके मैं स्वीडन शिफ्ट हो जाऊं, वहां पे अपना एक फार्म हाउस खरीदूं और फिर उसी फार्म हाउस में शट अप। जहाँ दिमाग लगाना है ना वहां पर लगाया करो। फालतू की चीजों में दिमाग लगाओगे ना तो मुंह के बल जाकर गिरोगे कई बार। तुम मेरी सोचना बंद करो आलिया और अपनी सोचो। क्या कि मुझे तो यहाँ वहां की रोज धमकियां मिलती रहती है, पर तुम्हें जो धमकी मिली है ना, तुम कहीं की नहीं रही। सोते हुए भी मुस्कुरा रहे, कितने प्यारे लग रहे। नहीं, इनसे जरा सा भी प्यार से पेश आई तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं आज भी इनसे प्यार करती हूँ। ये मुगैम्बो मेरे इतने पास क्यों बैठी है? मतलब जब मैं सोता हूँ ये तब मुझे प्यार से निहार रहती है, डांटती है। बहुत हो गया चोरी छुपे प्यार, आज तो पकड़ के रखो। ये क्या कर रहे हैं? मैं जितना दूर जाना चाहती हूँ उतना ही पास ले आते। अच्छा जी, तो ये चल रहा है। अभी निकालती हूँ सारा रोमांस। आज तो पकड़ी गई है। जब जागता हूँ तो मुगैम्बो बनी रहती है और जब सोता हूँ तो मेरी फुग्गी बन जाती है। किस करने के लिए तो हाथ ऊपर लाना चाहिए ना, ये हाथ नीचे कहाँ ले जा रही है? तुम क्या कर रही थी? तुम मेरे हाथ को जलाने की कोशिश कर रही थी। आपको कैसे पता? आप तो सो रहे थे। सो रहा था। मैंने सपने में देखा कि तुम मेरी उंगली को पकड़ के गरम गरम कॉफी में डुबोने की कोशिश कर रही थी। मेरा हाथ जल जाता। तू सपना देख रहे थे या सोने की एक्टिंग कर रहे थे? देखो तुम। क्या देखो? हाथ में उंगली डालूंगा तुम्हारे। मैं तो अभी एक्टिंग कर रहा था ना। तुम तो दिन भर एक्टिंग करती रहती हो। खड़ूस होने की एक्टिंग, मुझसे जाने की एक्टिंग। मतलब ये कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या करने आई थी। जब मैं सो रहा था तुम मुझे ताड़ रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मैं ये कॉफी लाई थी आपके लिए। जब मन आए पी लीजिएगा। ए लॉलीपॉप। तुम मेरे लिए कॉफी लेकर क्यों आई हो? तुम तो बॉस हो ना, और बॉस तो काम करवाते हैं, करते थोड़ी ना। तो फिर ये कॉफी तुम मेरे लिए किस लिए लाते हो? या एक्चुअली मुझे तो ये पूछना चाहिए कि ये कॉफी मेरे लिए कौन लेकर आए? बैम्बो खुश हुआ या फिर मेरी फुगी? एक्चुअली मुझे पता है ये कॉफी मेरे लिए ना फुग्गी लेकर आई है ना मुगैम्बो। ये कॉफी एक पत्नी अपने पति के लिए लेकर आई है ना? पता है एक पत्नी की आंखों में उसके पति के लिए प्यार कब नजर आता है? जब पति के सामने होने से पत्नी जब शर्माती है ना, शर्मा के आंखें झुका लेती है, उसके बाद सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर इसी तरह प्यार से देखते रहती है। मुझे तुम्हारी आंखों में प्यार साफ नजर आता है। अब तुम मना क्यों कर रही हो? बोलो ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जल्दी से मुझे गीली गीली कॉफी पिला दो ना। ये आपका स्टाइल ना बहुत अच्छा है, लेकिन मुझ पे काम नहीं करेगा। आप एम्प्लॉई हैं, मैं बॉस हूँ। कीप डिस्टेंस, वरना अच्छा नहीं होगा। और ये कॉफी पी लीजिएगा, वरना ठंडी हो जाएगी तो फेंकनी पड़ेगी। और मुझे नहीं अच्छा लगता घर का खाने पीने का सामान घर में। तुम कुछ भी कह लो, गुस्सा दिखाओ या एटीट्यूड,
मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारे दिल की बात निकलवा कर ही रहूंगा। अगर उसने दिल की बात कह दी और लव कन्फेस कर लिया तो क्या हुआ? क्या सोच रहे तुम तन्नू के बारे में? देख, तन्नू के बारे में मत सोच। तू रॉकस्टार है और तूने हमेशा दिल की सोचा है, तो आज भी तू अपनी दिल की ही सुन। तेरा दिल ना कभी तुझे कुछ गलत करने नहीं देगा। चलो ना चल के कॉफी पीते, बहुत मन कर रहा है। तनु मेरा मन नहीं कर रहा है, तुम जाओ। अरे तो दिमाग के लिए पी लो, फिर आराम से सोचना कि करना क्या है। और मैं तो कहती हूँ कि क्या कहती हूँ यार, बोलो ना तनु। कभी कितना बोलती हो और कभी कभी बोलते हुए चुप। अरे नमस्ते आलिया जी, कैसी हैं आप? सब बढ़िया ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या कह रही हैं आलिया जी? आप ही ने तो मुझे बुलाया। हाँ, मैंने? आप ही ने तो कहा था, भूल गई? कि देखो नील ठाकुर मेरे घर के आसपास या मेरे भाई के आसपास भटकने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। या जी, आपकी ये बातें ना मेरे लिए चैलेंज बन जाती है, इसीलिए मैं अपना चैलेंज पूरा करने के लिए आ गया। या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा स्मार्ट, क्यूट, हैंडसम चेहरा देखने के लिए आप तड़प रही थी और जानबूझ के आपने मुझे उकसाया ताकि मैं दौड़ के यहाँ चले आऊं? ऐसा है ना? हाँ, मुझे पता है। आलिया, ये चिपकू ऐसे नहीं जाएगा। ये तो अच्छा वो अभी यहाँ पे नहीं है, वरना पता नहीं इसका क्या हाल करता। भाई के छोड़ो, अगर इसने प्रज्ञा को देख लिया या प्रज्ञा ने इसे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या? घर में मेहमान आया है भाई, कुछ खाने के लिए लाओ, पीने के लिए लाओ। बैड मैनर्स। देखो, तुम यहाँ से अभी जाओ। जाऊं? अरे मैंने तो सोचा ब्रेकफास्ट का टाइम है, अच्छा खाना मिलेगा, खाना खाते खाते उससे बात कर लूंगा। घुमा फिरा के बात मत करो, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो मुद्दे की बात यह है मिस आलिया मेहरा कि जब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी मैं तुम्हारे लिए था। याद है मुझे फोन करके गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज नील ठाकुर मेरी मदद करो, अपना कोई खास आदमी हमारे पास भेजो, मुझे कुछ काम करवाना है। मुझे सब पता है, प्रज्ञा को मारने के लिए मेरा खास आदमी चाहिए था ना, मैंने अपना खास आदमी तुम्हारे पास भेजा। आलिया जी कैसी हैं आप? क्या हालचाल आपके? हालचाल बाद में पूछेंगे, पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हमारे घर पर दशहरा का उत्सव है और उसमें मैं चाहती हूँ कि तुम किसी आदमी को भेजो जो प्रज्ञा को जान से मार दे। और हाँ, आदमी ऐसा होना चाहिए जो पूरे हादसे को ऐसा लगने दे जो एक्सीडेंट हुआ। है तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी? एक आदमी है मेरे पास, विजय नाम है। बताइए कहाँ भेजूं? फैंटास्टिक। देखो, मुझे किसी इम्पोर्टेंट काम से मुंबई से बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम तनु और राजवीर से पीछे से कांटेक्ट कर लेना। और हाँ, काम अच्छे से हो जाना चाहिए। मैंने अपने तरकश से अपना ब्रह्मास्त्र निकालकर तुमको दिया, लेकिन जब आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तो तुम्हारे जेब में से एक फूटी कौड़ी नहीं निकल रही। कोई बात नहीं, निकलेगा, पर मेरे जेब से तुम्हारे लिए सबूत, क्योंकि मैं सब जानता हूं कि प्रज्ञा को कैसे मारने की कोशिश की तुमने।